हेलो सिरसा, आज हम आए हैं सिरसा के मनदीप हार्ट हॉस्पिटल में, जहां पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर रजत गुप्ता। हेलो सर। हेलो सर जी सर, आज यहाँ पर पहुंचे हो मनदीप हार्ट हॉस्पिटल में, किस तरह की ओपीडी आप लोग देखी? जी, मैं बच्चों के हार्ट का विशेषज्ञ हूँ। तो हमारा काम है सिर्फ बच्चों के हार्ट से जुड़े हुए रोगों को देखना। मैं यहाँ पे हर महीने आता हूँ और यहाँ पे हर महीने लगभग मैं 20 से 25 बच्चे देख के जाता हूँ जिनको हार्ट में प्रॉब्लम है। हार्ट में भी वो प्रॉब्लम जो जन्मजात है, कंजेनाइटल हार्ट प्रॉब्लम। किसी के बच्चे के दिल में सुराख हो सकता है, किसी की नस सिकुड़ी हुई हो सकती है, कोई बच्चा नीला पड़ रहा है, किसी को सांस नहीं आ रहा। तो इन सभी बीमारियों से जुड़े बच्चों को हम देखते हैं और जो जांच में पॉजिटिव बच्चे पाए जाते हैं, हम उनको सर्जरी या एंजियोप्लास्टी या जो भी ट्रीटमेंट होता है वो एडवाइस करते हैं। सर मोस्टली जो बच्चे बता रहे हो कि बर्थ से ही इनको ऐसी कोई प्रॉब्लम्स होती है, तो इनका एनालाइज कैसे किया जा सकता है सर? क्या पेरेंट्स को पहले से कुछ पता होता है? जी, पहले से पता चल सकता है। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसकी जांच होती है, फीटल इकोकार्डियोग्राफी, लेकिन वो सारी प्रेगनेंसीज में नहीं कराई जाती, सिर्फ हाई रिस्क केसेस में कराते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, बच्चे को बर्थ के बाद जो आपके डॉक्टर हैं, पीडियाट्रिक डॉक्टर हैं, उनको पता चलता है जब बच्चे का कोई अबनॉर्मल बिहेवियर होता है, जैसे कि बच्चे का सांस तेज चल रहा है, उसकी पसलियां चल रही है, बच्चा नीला पड़ रहा है या उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। तो ऐसे केसेस में उनको शक हो जाती है कि बच्चे को हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे केसेस में वो बच्चों को हमारे पास भेजते हैं, जिससे हम इकोकार्डियोग्राफी जांच के द्वारा पता लगाते हैं कि इसको प्रॉब्लम है या नहीं है, जिसमें श्योर हो जाता है कि बच्चे को हार्ट की प्रॉब्लम है तो कितनी है, उसका क्या इलाज करना पड़ेगा। तो इकोकार्डियोग्राफी एक ऐसी जांच है जिसमें सारा कंफर्म हो जाता है। जी, आज लगभग ओपीडी आपने देखी, तो उसमें किस तरह के केसेस सामने आए? बिल्कुल सेम तरह के हैं। हमारे पास अभी 1 महीने से लेकर 15 साल तक के बच्चे हैं जिनका ज्यादातर हार्ट में सुराख है या कोई नस ब्लॉक है, कोई बच्चा नीला पड़ रहा है, किसी की फेफड़ों की नस नहीं बनी हुई। तो ये सारी जन्मजात हृदय की प्रॉब्लम्स हैं जो हम अभी देख रहे हैं। अभी इनकी इकोकार्डियोग्राफी जांच की है और अभी इनको हमने ट्रीटमेंट एडवाइस किया है कि सर्जरी कर सकते हैं या दूरबीन से एंजियोप्लास्टी के माध्यम से इसका इलाज हो सकता है, या सिर्फ अभी मेडिसिन पे रखना है, बाद में सर्जरी करनी है। जी सर, जैसे कि अभी आपने कहा कि हर महीने यहाँ पर आप लोग आते हो, तो अभी जैसे जो भी आपने ट्रीटमेंट किया, फर्दर अगर किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट की जरूरत हो तो वो किस तरह से आप ट्रीट करोगे? जी, मैं फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में काम करता हूँ। तो हमारी जो भी एंजियोप्लास्टी या सर्जरी या हार्ट की वो वहीं पे होती है। यहाँ पे हम सिर्फ इकोकार्डियोग्राफी जांच करके श्योर करते हैं कि बच्चे को ट्रीटमेंट की जरूरत है या सिर्फ दवाइयों से हो जाएगा। अगर सिर्फ दवाइयों पे रखना है तो हम यहाँ पे मैनेज करते हैं। जिसको भी सर्जरी या एंजियोप्लास्टी करने की जरूरत है उसको हम फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में रेफर करते हैं और वहाँ पे उनका इलाज होता है। सर, यहाँ के जो पेशेंट मोहाली पहुँचते हैं, क्या उनके लिए स्पेशल कोई सेवाएं भी रहती है? देखो, सारे हमारे पास वहाँ पे हम 3 स्टेट के सेंटर में आते हैं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, सारे बच्चे आते हैं। तो सभी के लिए सेम इक्वली रूप से इलाज होता है। बाकी कुछ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स चलते हैं जिसके थ्रू गरीब बच्चों की फ्री में इलाज होता है, तो वो हमारे यहाँ पे भी होता है और सिरसा के बच्चों का भी काफी बार हुआ है। जी, तो कोई मैसेज रहेगा सर नेक्स्ट विजिट के लिए आपके, जो भी अगर ऐसा कोई केसेस सामने जिन तक अभी तक ये अपडेट नहीं पहुंची है? तो इन रोगों के इलाज में जितने भी बच्चों के दिल में सुराख होते हैं, जन्मजात हृदय की प्रॉब्लम होती है, सबसे जरूरी बात है कि समय पे इनका पता चलना और समय पे इलाज होना। अगर लेट हो गए तो शरीर को काफी नुकसान हो जाता है और रिजल्ट इतना अच्छा नहीं मिल पाता। तो टाइम पे ट्रीटमेंट होना बहुत जरूरी है। तो इसमें डिले ना करें, इग्नोर ना करें। जैसे ही आपको पता चलता है तुरंत अपनी जांच करवाएं। जी, धन्यवाद सर।